तरंगाग्र क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, समझाना है। तरंगाग्र किसे कहते हैं तो परिभाषा देखते हैं। किसी माध्यम में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कणों के कंपनों की कला समान हो तो वह पृष्ठ तरंगाग्र कहलाता है। परिभाषा एक बार फिर देख लेंगे। किसी माध्यम में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कणों के कंपनों की कला समान हो तो वह तरंगाग्र कहलाता है। अब हम लोग जानते हैं कि तरंगाग्र की विशेषताएं या कितने प्रकार का होता है। तो किसी समांग माध्यम में जो तरंगाग्र होता है वो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत चलता है। यानी कि तरंगाग्र तरंग की दिशा क्या होती है, तरंग संचरण के लंबवत, तरंगाग्र के संचरण के लंबवत होती है। दूसरी कंडीशन क्या है, तरंगाग्र विभिन्न आकृतियों के होते हैं। जैसे तरंगाग्र समांतर ऋजुरेखीय तो समतल तरंगाग्र होगा। यदि किरणें समांतर ऋजुरेखीय हैं तो तरंगाग्र कैसा होगा, समतल होगा। यदि माध्यम की तरंगें बिंदु स्रोत से उत्पन्न हो रही हैं तो तरंगाग्र गोलीय होगा। यदि माध्यम में तरंगें एक रेखीय स्रोत से उत्पन्न हो रही हैं तो तरंगाग्र बेलनाकार होगा। 3 प्रकार का तरंगाग्र आपने पढ़ा है, ठीक है। फिर से रिवाइज कर रहे हैं। ये माध्यम में ये तरंग का संचरण जो है वो तरंगाग्र के लंबवत होता है, ठीक है। दूसरी बात क्या याद करनी आपको है, तरंगाग्र 3 प्रकार के हैं। एक समतल तरंगाग्र है, एक गोलीय तरंगाग्र है और एक बेलनाकार है। समतल कब होगा, जब माध्यम में जो तरंगे हैं, किरणें हैं, वो समांतर और ऋजुरेखीय होंगी। तरंगे किरणें जो चल रही हैं वो समांतर हों और ऋजुरेखीय यानी कि एक समांतर चल रही हो, सीधी सीधी चल रही हो तो तरंगाग्र समतल होगा। अगर जो तरंगें किसी बिंदु स्रोत से यानी कि एक पॉइंट से उत्पन्न हो रही हैं तो तरंगाग्र कैसा होगा, तो तरंगाग्र आपका गोलीय होगा, यानी कि गोल आकृति का होगा। यदि तरंगें रेखीय स्रोत से उत्पन्न हो रही हैं, यानी कि लंबे स्रोत से जिसमें रेखा टाइप का स्रोत है वैसे उत्पन्न हो रही हैं तो तरंगाग्र कैसा होगा, तो तरंगाग्र आपका बेलनाकार होगा। यह तरंगाग्र की परिभाषा है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और यदि इसी प्रकार के अन्य वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें।